हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, माय डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यस फ्रेंड, जहाँ भी आप होंगे वहाँ ईश्वर आपकी सुरक्षा करें, ईश्वर आपको आशीर्वाद दें, आप उनकी छत्र छाया में रहें। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आज ये रीडिंग यूनिवर्स के मैसेजेस एंड गाइडेंस हम लेंगे। यस फ्रेंड, आज यहाँ पर हम यूनिवर्स से गाइडेंस एंड मैसेज लेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आप तक पहुँचने हैं फ्रेंड्स। एंड लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स हमसे क्या कहते हैं, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। यस, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मुझे यहाँ पे एनर्जी है कि टैरोस में भी कुछ मैसेज आपके लिए हैं, तो मैं वहाँ से भी देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं। यस, मैसेज निकल के आ गया फ्रेंड्स। एंड लेट्स सी। ओ, ये मैसेज मैं लूँगी। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के मैसेज दीजिए यूनिवर्स। क्या है मैसेजेस? ओके, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला ये मैसेज आया था, यू विल गेट गुड न्यूज़ इन नेक्स्ट 2 मंथ। यस, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज निकल के ही ये आया है कि यू विल गेट गुड न्यूज़ इन नेक्स्ट 2 मंथ। अगले 2 महीने में आपकी तरफ कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स। किसी भी तरह की गुड न्यूज़ ये हो सकती है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को जो बहुत दिन से वेट कर रहे थे इस गुड न्यूज़ का, तो उनके लाइफ में ये गुड न्यूज़ आ जाएगी अगले नेक्स्ट 2 मंथ में। एंड फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जॉब के लिए भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग बहुत दिन से परेशान थे, तो यूनिवर्स उनको ये मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स उनसे ये कह रहे हैं कि ये मैसेज, ये न्यूज़ या फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नेक्स्ट 2 मंथ में आ जाएगी। एंड मैरिज, यस, यहाँ पे मैरिज चैनलाइज हुआ है फ्रेंड्स अभी अभी। एंड नेक्स्ट 2 मंथ में बहुत लोगों के की जोड़ी बनने वाली है। बहुत लोग शादी के गठबंधन में बंधने वाले हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने ये जोड़ी आपके लिए बनाई है। यस, यूनिवर्स ने ये मेड फॉर ईच अदर की जोड़ी होगी फ्रेंड्स। यस, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज है, दे सेड इट डिफ़िकल्ट, आई सेड आई विल स्टिल डू इट। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपसे कोई कहता है कि ये काम आप नहीं कर सकते हो, आपकी मतलब आपकी शक्ति से ये बाहर है, आपकी क्षमता से ये बाहर है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप उनको जवाब दीजिए कि आई विल स्टिल डू इट। मैं फिर भी ये काम करूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप अपनी क्षमता को पहचानिए, आगे बढ़िए, और जितना ही आप अपनी क्षमता को पहचानेंगे उतना ही यूनिवर्स की तरफ से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए तो बहुत लोग हैं दोस्तों। दे सेड कि वो बार बार आपको कहेंगे कि ये तुम्हारे मतलब मान का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते हो इसको, इस तरह की से बार बार आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ये नहीं सुननी है और आपको 100% करके आगे बढ़ना है। एंड नेक्स्ट मैसेज है, नेवर पनिश योर न्यू लव फॉर समथिंग an old love did to you. Start each new relationship like you have never been hurt. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैसेज निकल के आया है। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपने पास्ट में इतना हर्ट हो गए रहते हैं कि हम आगे बढ़ने से पहले या किसी पे यकीन करने से पहले नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी मैं कह सकती हूँ, या फिर करने से पहले सैकड़ों बार सोचते हैं, और अगर करते भी हैं तो उसमें डाउट रहता है हमेशा। क्योंकि हम पास्ट में इतना धक्का खा चुके रहते हैं, इतने हर्ट हो चुके रहते हैं, इतनी बहुत गलत तरीके से ट्रीट हो चुके रहते हैं। तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि नेवर पनिश योर न्यू लव। ये न्यू लव पार्टनर भी हो सकता है दोस्तों, आपके जीवन में कोई नए व्यक्ति की एंट्री भी हो सकती है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है,
या फिर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कुछ कलीग्स मुझे दिख रहे हैं, यस एम्प्लॉयज़ भी दिख रहे हैं कि अगर किसी एक ने धोखा कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब आपके साथ धोखा करेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर के मैसेज यही आ रहा है कि किसी एक के बिहाफ पर आप सबको मत तौलिएगा। जांचने परखने के बाद आप उसके साथ आगे बढ़िए। और यहाँ पे कह रहे हैं यूनिवर्स कि स्टार्ट ईच न्यू रिलेशनशिप, यानी कि आपके जीवन में अगर कोई भी नया रिलेशनशिप आता है, मैंने अभी आपसे कहा कि पार्टनर भी हो सकता है, कोई और भी रिलेशन हो सकता है, कोई कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो इसको इस तरह से आप जिए जैसे लाइक यू नेवर बिन हर्ट। उस रिश्ते में आप ऐसे अपने आप को इन्वॉल्व करिए कि जैसे आप कभी इस तरह के रिश्ते से मतलब हर्ट नहीं हुए हो। कहने का मतलब ये है कि पास्ट की बातों को अपने प्रेजेंट के रिलेशन में इन्वॉल्व मत करिएगा। यस, ये आपसे यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स किसी एक की गलती के लिए हम सबको सज़ा नहीं दे सकते हैं। अगर ईश्वर आपसे कुछ छीने हैं, आपके जीवन से कोई चीज़ लेट गो हुई है, तो डेफिनेटली वो आपके लायक नहीं होगी, तभी वो गई है। और उसके जगह पे अगर उन्होंने कुछ अलग सा दिया है तो ज़रूर उसमें कुछ खास होगा जो वो आपके जीवन में आया है। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि किसी और की गलती की सज़ा किसी और को मत दीजिएगा। यस, यूनिवर्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट ये मैसेज निकल के आया है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि हमसे यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं टैरो के माध्यम से। यस, पहला ही कार्ड निकल के आ गया और बहुत तेज़ से ये फ्लिप किया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है। मैंने आपके सामने ही कार्ड को सफल करना शुरू किया है फ्रेंड्स। लेट्स सी यूनिवर्स हमें क्या मैसेज और देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए और क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कई लोग अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट साइकिल में, यानी कि रीबर्थ मैं देख पा रही हूँ, न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो चुका है। यस, किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि किसी के कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो चुका है। अब वो अपने मतलब नए साइकिल में आगे बढ़ रहा है। यूनिवर्स और बताइए क्या मैसेजेस हैं। यस, इस एनर्जी में कभी आप थे। यस, यूनिवर्स ये आपको बताना चाहते हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट। यस, द चैरियट का कार्ड यहाँ आया। अब मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में जितनी थी नहीं उससे ज़्यादा पैदा कर दी गई थी। यस, यूनिवर्स यहाँ मैसेज ये दे रहे हैं कि आप जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपको इस तरह से कहते हैं ना कि मैं एग्जांपल एक छोटा सा देना चाहूँगी कि आपके पास एक छोटा सा यूँ डिब्बा है और उसमें आप कोई ऐसा सामान डाल रहे हो जो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, और ज़बरदस्ती किसी को बंद करना, किसी डिब्बे को बंद करना, बस ऐसा ही आपके साथ किया गया था फ्रेंड्स। और आप रात रात भर परेशान रहते थे। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है दोस्तों, आप रात रात भर परेशान रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि आप क्या करें। और यहाँ पे यही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ये मैसेज आया है ये कि नेवर पनिश योर न्यू लव फॉर समथिंग एन ओल्ड लव डिड टू यू। अगर किसी पुराने लव ने या फिर किसी पुराने रिलेशन ने आपके साथ बुरा किया है, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से इस सिचुएशन में आपको ला करके खड़ा कर दिया गया था। रातों की नींद आपकी उड़ गई थी, दिन का चैन आपका ख़त्म हो गया था। रात रात भर उठ करके आप खुद से ही सवाल करते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आपको ला करके खड़ा कर दिया गया था कि किस रास्ते पे मैं चलूँ। आप यूनिवर्स से सवाल करते थे कि किस रास्ते पे मैं चलूँ, लेकिन यूनिवर्स अब आपसे कह रहे हैं कि द चैरियट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना बहुत बड़ा संकेत है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी वो पैटर्न अब ख़त्म हो चुकी है, आपका वो पुराना साइकिल ख़त्म हो चुका है, अब समय का पहिया घूम चुका है दोस्तों।
समय अब आपसे कुछ और करवाना चाहता है, कहीं और ले जाना चाहता है, कहीं आगे बढ़ाना चाहता है। चैरियट बता रहा है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अपने लाइफ में किसी लाइफ के किसी भी सेक्शन की बात मैं कर रही हूँ। मे बी ये कुछ लोगों के लिए पढ़ाई हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जहाँ आप अटके हुए वहाँ से अब आपको हो सकता है सडन आपकी लाइफ में कोई ऐसा मैसेज आ जाए कि अब आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो जाएगा। कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है दोस्तों कि आपकी लाइफ में ईश्वर ने, यूनिवर्स ने वो समय का पहिया घुमा दिया है। तो समय का पहिया घुमा दिया है दोस्तों। ये ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और ये क्लियर बता रहा है कि सही और गलत में फ़र्क करना अब आप समझ चुके हो, सीख चुके हो। आपके अंदर नॉलेज बहुत है, कहीं ना कहीं है आपके अंदर नॉलेज फ्रेंड्स, बहुत है। मैं यहाँ पे मून भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। कहीं आप एक समय था कि आप इमोशनली इम्बैलेंस थे और आज आप बैलेंस हो, आज आप बैलेंस कर सकते हो। और ये आप स्टार देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिव है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है फ्रेंड्स। आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आप कोशिश करो तो बहुत कुछ पा सकते हो। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों शिवलिंग की एनर्जी आ रही है दोस्तों। यहाँ पर शिवलिंग मुझे दिख रहा है, शिवलिंग या महादेव की उपस्थिति यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो महादेव को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करिएगा। और मैं ये देख पा रही हूँ दोस्तों कि महादेव की कृपा आप पर है। अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो, आपके आसपास मंदिर हो तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, क्योंकि महादेव कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बिग चेंज लेकर के आ रहे हैं। यस, मुझे यहाँ शिवलिंग की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। चिल की, बाज की एनर्जी आ रही है। बाज मतलब बाज जो बहुत ऊंचा उड़ता है, किसी की परवाह किए बिना। लाख लाख मतलब बारिश हो, लाख बादल लगे हों, हवा चले, मगर सबको चीरते हुए आगे निकल जाता है। चैरियट की एनर्जी में मुझे बाज की एनर्जी दिख रही है, जिसका फोकस बस और बस अपने लक्ष्य पर होता है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है फ्रेंड्स। बाज की एनर्जी यहाँ पर है, शिवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। सही गलत में आप फ़र्क करना सीख गए हो। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स स्टार की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने स्टार हैं, मतलब मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे इतने स्टार हैं। मतलब एज ए स्टार आपकी लाइफ चेंज होगी, कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे। यस, ऐसे चेंजेस आएंगे आपके पास। स्टार की एनर्जी में देख पा रही हूँ। और अच्छा खासा आप अपना रुतबा कायम करेंगे दोस्तों। अच्छा खासा आपके अंदर वो रुतबा होगा, कायम करेंगे। आप अपना नाम, अपनी शोहरत बनाएंगे, खुद बनाएंगे, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। और तभी ये कार्ड आया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि दे सेड इट्स डिफ़िकल्ट। अगर आपसे कोई कहे कि ये डिफ़िकल्ट है, तुम नहीं कर पाओगे, तो आपको यूनिवर्स इसलिए ये कहने के लिए कह रहे हैं कि यू विल सी। आप ये कहोगे कि आई विल स्टिल डू इट, मैं करूँगा ये, क्योंकि अब वो यूनिवर्स ने आपको देख लिया है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि आपका समय बदल चुका है। आप पहले, मैं भी आपको शो करती हूँ, इन दोनों कार्ड की एनर्जी आप देखो और इन दोनों कार्ड की आप एनर्जी देखो, सेम एनर्जी है। ये देखो इन दोनों कार्ड की एनर्जी कितनी हाई है और इन दोनों कार्ड की एनर्जी आप देखिए कैसी है। इस एनर्जी से आपको निकाल करके यूनिवर्स अब इस तरफ ले जा रहे हैं। आगे बढ़ने की ऊर्जा है, ब्लेसिंग्स की ऊर्जा है। शिवलिंग दिख रहा है मुझे बार बार यहाँ पर, तो ज़रूर महादेव को ग्रैटिट्यूड शो करेगा। हो सकता है महादेव ने ही कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आपके जीवन में लाने का सोच लिया है, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले लो दोस्तों,
जो यस आपकी लाइफ का बहुत बड़ा फ़ैसला कहलाएगा। कभी ना कभी आप ये ज़रूर सोचोगे कि ये लाइफ का बहुत बड़ा फ़ैसला है। यस, इस कार्ड को क्लेम करिएगा, रीडिंग को क्लेम करिएगा, क्योंकि समय का चक्र घूम चुका है दोस्तों। अब समय का पहिया घूम चुका है। बहुत ही बड़ी सी एनर्जी आ रही है, मतलब बहुत ऊर्जा मैं फील कर पा रही हूँ, उस तरह की एनर्जी आ रही है अब यहाँ पर। यूनिवर्स से मैं मैसेज लूँगी। यूनिवर्स देखते हैं कि क्या मुझे डाउनलोड मैसेजेस में से हमें क्या मैसेजेस निकलते हैं यहाँ पे। ये मैं मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स से लेना चाहूँगी ताकि रीडिंग को और भी क्लैरिफाई किया जा सके। यूनिवर्स मैसेज दीजिए। यस, मैसेज वही आ गया दोस्तों। वन बैड चैप्टर डजंट डिफाइन योर होल स्टोरी। कोई बुक अगर है, कोई किताब है, अगर उसमें एक चैप्टर अगर ख़राब होता है तो हम सारी किताब को ख़राब नहीं कह सकते। और यही मैसेज यहाँ निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक चैप्टर था, चैप्टर बड़ा भी हो सकता है, चैप्टर छोटा भी हो सकता है दोस्तों, तो आप अपनी पूरी लाइफ को आप ख़राब नहीं कह सकते। वो पूरी लाइफ को नहीं डिफाइन करेगा कोई एक चैप्टर। और देखिए, मैंने कहा मुझे यूनिवर्स से मैसेज लेना है, और ये सेम मैसेज निकल के आ गया फ्रेंड्स, कि वन बैड चैप्टर डजंट डिफाइन होल स्टोरी। एक कोई ख़राब अगर चैप्टर है, ये लाइफ के साथ जाएगा, रेजोनेट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ आपकी ख़राब है। पूरी लाइफ को जज मत करिए। हो सकता है कि ये बुरा वक्त भी कुछ सिखाने के लिए हमें आया था दोस्तों, कुछ हमें बताने के लिए आया था, काफ़ी कुछ लोगों का चेहरा लाने के लिए, सामने लाने के लिए हमारे पास आया था। शायद इसीलिए यूनिवर्स ने इस मैसेज को भेजा और इस रीडिंग को क्लैरिफाई किया। इन दोनों कार्ड्स को मैं यहाँ रखूँगी एंड ये कार्ड्स यहाँ रखूँगी, ताकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून और चैरियट का कार्ड आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। यस, नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स? मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ बताइए क्या है और मैसेजेस। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मैं अभी आपसे बार बार कह रही थी कि मुझे महादेव की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मैं महादेव को यहाँ फील कर पा रही हूँ। और यू कैन सी हियर, महादेव कहते हैं, आप मैसेज पहले देखिए, मैसेज को देखिए दोस्तों। महादेव का मैसेज निकल करके आ जाना अनबिलीवेबल। मैंने आपसे बार बार कहा कि मुझे यहाँ पे महादेव की एनर्जी आ रही है और उन्हीं का मैसेज आ गया, और वो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति का ये असर है कि लाख साजिशें भी आप पर बेअसर हैं। यस, ये आपकी भक्ति ही है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये आपकी भक्ति ही है जो आपको इस सर्कल में लेकर के जा रही है दोस्तों। रीडिंग बहुत खूबसूरत जा रही है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बताऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान मुझे एनर्जेटिकली यहाँ पे फील हो रहा है कि रीडिंग और भी बहुत खूबसूरत जा सकती है। महादेव की एनर्जी मैंने बोली और महादेव का मैसेज आ गया, और वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी भक्ति का ही ये असर है कि किसी की भी लाख साजिशें रह रही हैं, कोई भी आपके पीछे बहुत से कोई भी बुरा आपका करना चाह रहा है, तो वो सारी साजिशें आप पर बेअसर हैं, कोई काम नहीं करेगा, उनकी साजिशें कोई काम नहीं आपके ऊपर करने वाली हैं दोस्तों। महादेव को थैंक यू कहिएगा, ओम नमः शिवाय लिख करके कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर महादेव की एनर्जी, मुझे शिवलिंग दिख रहा है बार बार, वैसे ही जैसे ही मैंने यूनिवर्स का मैसेज लेने के लिए मैं आगे बढ़ी और महादेव का मैसेज निकल करके यहाँ अपनी एनर्जी, अपनी उपस्थिति को बाबा ने दर्ज किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु और मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, और क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉरगिवनेस के लिए आया है कि किसी को क्षमा कर देने पर भी अगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है तो आपको मिलने वाला एक और धोखा इस बात का प्रमुख संदेश है। मैंने अभी आपसे ये बात कहा, पास्ट को लेकर के मैंने बात कही
कि अगर कोई पास्ट, ये मैसेज आएगा यहाँ पर, ये देखिए, देखिए मैसेज कैसे घूम फिर करके यूनिवर्स आपको बार बार बता रहे हैं। आपके सामने ही मैं सारे मैसेजेस को ले रही हूँ। यहाँ पे मैसेज यही आया है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ आया है कि किसी पास्ट के लिए कोई व्यक्ति आपको पास्ट में आपके साथ कोई बुरा किया है, कुछ ऐसा है, तो आप उसके लिए किसी नए व्यक्ति को, किसी न्यू लव को या किसी न्यू रिलेशन को आप सज़ा मत दीजिए। और यही मैसेज यहाँ पे निकल के आया है कि अगर किसी को आप बार बार क्षमा कर दे रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जब भी वो आपके इर्द गिर्द आता है तो वो अपनी असली औकात आपको दिखाता है, अपना असली चेहरा, असली रंग आपको दिखाता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जब बार बार उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बार बार आप धोखे को आमंत्रित कर रहे हो आप धोखे को, क्योंकि वो इंसान अपनी चाल को तो बदलेगा नहीं, क्योंकि उसके नस नस में भरा है धोखा देना। और अगर बार बार आप उसको क्षमा करके अपने पास आने का मौका दोगे, बार बार का मतलब बार बार मैं कह रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आप धोखे को खुद ही अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। और मैं ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके सामने किसी का चेहरा यूनिवर्स खुद ला करके रख दिए हैं, कुछ ऐसी उसकी करनी आपके सामने ला करके रख दिए हैं कि उसका असली चेहरा आप देख लिए, और बहुत कायदे से यूनिवर्स ने आपको अगर दिखा दिया है फ्रेंड्स, तो बार बार उस तरफ जा करके उसको फिर से मत मौका दीजिए कि वो आपकी लाइफ को बर्बाद करे, डिस्ट्रॉय करे। उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। यही मैसेज यहाँ पर निकल करके आ रहा है फ्रेंड्स। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि यूनिवर्स बहुत गहरी बातें हैं कुछ आप तक पहुँचनी है, जिससे आपके लाइफ में गाइडेंस आपको मिलेगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मॉरिशस से हैं, उन्होंने भी बताया, और एक ने केन्या से उन्होंने बोला कि वो केन्या से हैं, मेरे अफ्रीका केन्या से उन्होंने बताया कि वो सब्सक्राइबर है और वो इस वीडियो से गाइडेंस लेते हैं। और उन्होंने ये बात भी कही कि यस, वो उस गाइडेंस से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। तो मैं थैंक यू इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी। जो आउट ऑफ इंडिया जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनकी बात यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया में मेरे प्यारे प्यारे मेरे दोस्त, मेरे फेवरेट मेरे सब्सक्राइबर हैं सब, मैं बहुत अटैच हूँ। लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया है, मैं उनको भी अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी कि उन्होंने ये बात कही मुझसे और इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। आपको यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं दोस्तों? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए, आपके पवित्र मन को यूनिवर्स ने देख लिया है, महसूस किया है, और वो तभी कह रहे हैं दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इनोसेंट, वो कहते हैं ना, मासूमियत है आपके अंदर। भले ही आप बड़े हो गए हो, मैं कहूँगी कि भले ही एक उम्र बीत गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके अंदर वो मासूमियत देखते हैं कि लोगों को बार बार आप माफ़ कर देते हो, बार बार आप, कुछ लोग आपको बार बार हर्ट करते हैं, आप उनको बार बार माफ़ करते हो कि अरे भाई चलो ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि आपके इस भोलेपन का, आपके इस पवित्र मन को यूनिवर्स ने देख लिया है, और इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से वो आपसे ये मैसेज कह रहे हैं समझने के लिए कि इस वीडियो के माध्यम से आप उस चीज़ को समझिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो पवित्रता है, वो मासूमियत है। यहाँ पे एज मैटर नहीं करती है दोस्तों, कि आप मासूम हो तो आप 18 साल के हो, आप मासूम हो तो आप 4 साल के हो, नहीं, आप 70 साल के भी हो, आप 50 साल के भी हो, आप 40 साल के भी हो। बात यहाँ मन की हो रही है कि यूनिवर्स ने आपके उस मासूमियत, आपके उस पवित्र मन को पहचाना है जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, और इसी वजह से वो ये बात कह रहे हैं कि बार बार क्षमा करके धोखे को अपने लाइफ में इनवाइट मत करिए। यूनिवर्स की इस मैसेज पे गौर फरमाइएगा। डेफिनेटली यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है तो मेरे काफ़ी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर को इससे गाइडेंस मिलेगी, मुझे पूरा भरोसा है, यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है। यस, बर्थ मंथ यहाँ पे चैनलाइज हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए,
आपकी क्वालिटी को बताया है उन्होंने। फरवरी में अगर कोई यहाँ पे बॉर्न हुआ है तो वो बहुत लकी एंड लॉयल है। यस, फरवरी वालों की बात हो रही है, फेब वालों की बात यहाँ हो रही है कि आप बहुत लकी हो, बहुत लॉयल हो, आप किसी भी रिश्ते को निभाना जानते हो। एंड अगस्त वालों के लिए आया है यहाँ पे, जो अगस्त में पैदा हुए हैं, एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग। यस, जो भी यहाँ पे अगस्त में है वो बहुत एक्टिव रहते हैं और वो हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग इन द सेंस कि आप जिस काम को लेते हो उस काम में अपना जी जान लगा देते हो, हार्ड वर्किंग हो आप लोग। मार्च वालों के लिए आया है कि थोड़े नॉटी एंड जीनियस होते हैं। यस, आप जीनियस हो, यूनिवर्स ने आपको जीनियस बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा शरारती भी आपको बनाया है। तो मार्च वाले प्लीज़ मुझे बताइएगा भाई, क्या शरारत आपके अंदर ऐसी है। यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा कि उन्होंने एक नन्हा सा बच्चा भी आपके अंदर हमेशा के लिए डाल करके भेजा है। यस, आपके अंदर वो नन्हा शरारती बच्चा आपके अंदर यूनिवर्स ने पहले से ही फिट कर दिया है, क्योंकि आप मार्च में हो तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपकी क्वालिटी बताई है। अगस्त वाले बहुत एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग है, एंड फरवरी वाले यहाँ पर लकी एंड लॉयल हैं। फ्रेंड्स बताइएगा मुझे ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स ने ये मैसेज सडन दिया है तो डेफिनेटली किसी न किसी से रेजोनेट होगी। चलिए, यहाँ पे 2 मैसेजेस और हैं, जैसा कि मुझे गाइडेंस आ रहा है वो मैसेज मैं लूँगी एंड देन एंजल से मैं आंसर लूँगी। तो अभी मैं आपसे बता दे रही हूँ कि यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है एंजल से आंसर लेना है। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको फ्रेम कर लीजिए। नेक्स्ट मैसेज, यस दिस वन, ओ माय गॉड, अ बिग यस। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को फ्रेम कर लीजिए, और जस्ट यूनिवर्स ने आंसर दे दिया, यस, बिग यस। एंजल के कन्फर्मेशन से पहले यूनिवर्स ने आपको हाँ बोल दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बहुत खूबसूरत रीडिंग जा रही है फ्रेंड्स। मैसेज एक के बाद रेजोनेट हो रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये क्या कहूँ, इसे वाणी सिद्धि कहूँ या क्या कहूँ, कि बोलते ही मैसेज आ जा रहे हैं, रिस्पॉन्स आ जा रहा है यूनिवर्स का। अ बिग येस फ्रेंड, अ बिग येस। एक मैसेज और है, चूँकि मैंने यहाँ बोला है तो मैं डेफिनेटली लेना चाहूँगी। मैंने कहा है आपसे यहाँ 2 मैसेजेस हैं, तो एक मैसेज और है और वो मैसेज है, ओह वाओ, क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। कुछ तो चमत्कार होने वाला है। आप खुद ही मैसेज पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ूंगी उस मैसेज को। अ बिग यस, आपके सब्र का मीठा फल मिलने वाला है। यस, तो मीठा फल खाने के लिए तैयार हो जाइए भाई। जो भी मेहनत आपने जिस भी फील्ड में की है वो रंग लाने वाली है दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके सब्र का मीठा फल देने वाले हैं। ओ माय गॉड। एंड मैं एंजल से आंसर लूँगी, जैसा कि यहाँ पे चैनलाइज हुआ था तो मैं उसे लीव नहीं कर सकती दोस्तों। तो मैं यहाँ एंजल से भी एक आंसर लूँगी। हो सकता है किसी और के लिए भी हो ये आंसर, तभी यहाँ पे ये चैनल हुआ है। चलिए देखते हैं एंजल क्या बताते हैं। एंजल प्लीज़ आंसर प्रोवाइड करिए। अबंडेंस, वाओ व्यूअर्स, क्या है ये, क्या है ये भाई, कुछ तो मैजिक हो रहा है यहाँ पर, मैं ये देख रही हूँ। अब बिग यस आ रहा है, अबंडेंस आ गया, एंड आपके सब्र का मीठा फल मिलने वाला है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू कहिए, रीडिंग को क्लेम करिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए। उन्होंने आपके सभी मेहनत को फलित कर दिया है, आपके सभी कार्य को फलित कर दिया है दोस्तों। अबंडेंस का कार्ड आया है, अ बिग यस। आपकी मेहनत सफल हो गई दोस्तों। यहाँ पे लाइन चैनलाइज हो रहा है कि आपकी मेहनत सफल हो गई दोस्तों। कहीं ना कहीं आपने जो भी मेहनत की थी वो मेहनत सफल हो गई है। यस, तो चलिए इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर रोकती हूँ और आपको थैंक यू कहती हूँ कि आपने अपने प्रीशियस टाइम को यहाँ दिया और यूनिवर्स की गाइडेंस को अपने जीवन में ले करके आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये गाइडेंस आपकी ही एनर्जी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जहाँ आपको अच्छा लगे, ताकि यूनिवर्स को ये संकेत मिले कि आप किसी की खुशी का माध्यम हैं, और तभी आपने ये चैनल शेयर करके उन तक ये गाइडेंस पहुँचाया है।
और यूनिवर्स को, बाबा को, माँ को मैं यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा जो आपसे जोड़ा। और मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर की तरफ से मैं इनको ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। माँ, मेरे सभी व्यूअर्स के जीवन में, सभी सब्सक्राइबर्स के जीवन में खुशियाँ भर देना माँ, और सारी नकारात्मकता को उखाड़ करके फेंक देना उनके जीवन से। यस, उनकी ऑरा को क्लीन करना माँ, उनकी ऑरा को क्लीन करना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहाँ रोकती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माँ काली, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राधे राधे। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और रीडिंग को क्लेम करिएगा। बाय बाय।